To kindly start this session, sir. आज ये हमारे लिए बहुत खुशी का अवसर है कि आज हमारे बीच माननीय मंत्री जी हैं जो हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एड्रेस करेंगे। कोविड के टाइम में एक जो बहुत बड़ा हमारे सीएससी परिवार के लिए जो सबसे बड़ा जो परेशानी है वो हम अपने माननीय मंत्री जी को नहीं सुन पाए हैं। बहुत दिनों से हमारे बच्चों को मोटिवेशन और एनकरेजमेंट के लिए उनको सुनना बहुत जरूरी होता है। तो हमारी बहुत रिक्वेस्ट थी उनसे कि एक बार हमारे बच्चों को एड्रेस करें, थोड़ा मोटिवेट करें। वैसे ही कोविड के टाइम में थोड़ा सा बिजनेस कम हुआ है और आपके शब्दों को सुनने के लिए सब लोग तैयार रहते हैं सर। और हमारी इच्छा है कि इस हमारे के बाद हम देश के दूसरे इलाकों में भी अपने सीएससी के साथ आपकी बातचीत कराएंगे ताकि उनको कोविड से उसमें फर्क पड़ा है उसका मोटिवेशन होगा, लोगों की मदद करेंगे। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हमें उम्मीद हमारे बीएलई एंटरप्रेन्योर जो आज हमको सुन रहे हैं, ये फेसबुक लाइव पर भी है, पटना में नहीं देश के बाकी लोग बीएलई भी आपको सुनेंगे सर। और आपकी आशा और आपकी उम्मीदों के ऊपर जो आपका हमारे लिए जो गाइडेंस होगी हमारे सीएससी के लिए इस कोविड के टाइम में हम कैसे लोगों की मदद कर पाएंगे, हम उनको उसका अनुसरण करेंगे। So thank you very much, sir, for joining, and we heartily all from CSC side come you for inquiry. डॉक्टर त्यागी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। और सारे हमारे सीएससी के मित्रों, नमस्ते आप लोग को जो पटना जिला के हैं। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? ठीक है। देखिए, आज से हम आप लोगों से हम डिजिटली बात कर रहे हैं। आपको मालूम है कि सीएससी आंदोलन को मेरा बहुत ही लगाव रहा है। सीएससी ने देश के हर क्षेत्र में काम किया है। आजकल प्रधानमंत्री जी भी सीएससी की चर्चा करते हैं। सीएससी ने जो आरंभिक काम शुरू किया वो तो आप करते ही हैं, चाहे वो लैंड रिकॉर्ड की मदद करते हैं, चाहे आप लोग टिकटिंग की मदद करते हैं। आप लोगों ने टेलीमेडिसिन में अच्छा काम किया। आप लोगों ने आयुष्मान भारत के रजिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा काम किया। अभी हमने आप लोग को एक चुनौती दी थी कि जो भारत नेट है उसको ठीक ठाक करो, क्योंकि गांव-गांव तक भारत नेट ग्राम पंचायत पहुंचा है, उसके आगे तक ले जाओ। तो मुझे इस बात की खुशी है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद आप लोग वो काम भी अच्छा कर रहे हैं। ये जो कोरोना का अभिशाप आया, यह अपने आप में बहुत ही गंभीर था। पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। कोई दवा नहीं है, दुआ चाहिए और संकल्प चाहिए। तो आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को किस तरह से जगाया। सभी जमीन पर काम करते हैं। जिस देश की आबादी 130 करोड़ हो, वो 40 दिन से लॉकडाउन में हो, ये पहले कभी हुआ है? क्या हो सकता था क्या? लेकिन देश के लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया कि जब वो कुछ कह रहे हैं तो देश के हित में कह रहे हैं। कि लॉकडाउन होने से ही आपने देखा होगा अमेरिका में संख्या मरने वालों की लगभग लाख पहुंचने वाली है। यूरोप में चाहे वो स्पेन हो या इटली हो या फ्रांस हो या इंग्लैंड हो, देख रहे हैं वहां कितनी स्थिति खराब है। रूस में भी जबरदस्त रूप से फैल रहा है, भारत में भी फैला है, लेकिन मौतें कम हुई हैं। और जो लोग कोरोना से पीड़ित होने के बावजूद ठीक हो गए, उनकी भी संख्या काफी बड़ी है। तो इसमें केंद्र सरकार ने काम किया है, प्रदेश सरकार ने काम किया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारी सीएससी के नौजवान भाइयों और बहनों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। जैसा दिनेश त्यागी ने बताया कि पूरे देश के बच्चे फेसबुक के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, तो कोरोना की इस लड़ाई में सीएससी के बच्चों ने जो काम किया है, तो मैं आपके प्रभारी मंत्री के रूप में आप सबों का बहुत ही अभिनंदन करता हूं। ऐसा काम और करिए, ये मुझे आपसे पहली बात कहनी है।
मैं चाहूंगा कि काम ऐसा होना चाहिए कि सरकार केंद्र की हो या प्रदेश की हो, ऐसे काम में सीएससी को खोजे। मैंने कुछ जानने की कोशिश की तो मुझे जो अच्छी बातें बताई गई कि सीएससी ने 67 लाख नगदी विड्रॉल 709 करोड़ रुपए का अप्रैल 2020 में किया है, जो गरीबों को पैसा मिलना चाहिए डीबीटी में, उज्ज्वला में, अकाउंट में, फार्मर्स के, किसानों के, ओल्ड एज पेंशन में। इसमें बिहार में 9 लाख ट्रांजैक्शन हुआ है 117 करोड़ का, देश में हुआ 67 लाख, राशि 709 करोड़, बिहार में हुआ 9 लाख ट्रांजैक्शन 117 करोड़ का। अब मुझे बहुत जानकर खुशी हुई है कि पटना जिले में भी लगभग 40,000 ट्रांजैक्शन हुए हैं 5 करोड़ की राशि का। कि आपने अच्छा काम किया है, इसको और आगे करिए। कोरोना में लड़ाई चलेगी, लेकिन गांव को सहयोग मिलना चाहिए, गरीबों को, पेंशनधारियों को, उज्ज्वला योजना को, डीबीटी के माध्यम से जो केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार पैसे भेजती है। अभी आप देख रहे हैं बहुत सा पैकेज अनाउंस हो रहा है, आज कल फिर अनाउंस होगा, तो गरीब मजदूरों के लिए होगा, बाकी के लिए होगा। तो ये सारे पैसे उनको मिले, इसमें हम सीएससी से अपेक्षा करेंगे खूब सक्रिय होकर के आगे आइए, ताकि कोई गरीब मजदूर हो, पेंशनधारी हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, बूढ़ी माँ हो, तो सबसे पहले आपके पास आए। ये हम चाहते हैं कि आप काम करिए। दूसरा मुझे कहना है कि लगभग 35,000 टेलीमेडिसिन चला है इस आरोग्य के महामारी के समय, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि 14,000 बिहार में हुआ है। तो पटना जिला में एक बार आप लोग देखिए कितना हुआ है। और मैं त्यागी जी आपसे आग्रह करूंगा कि पटना को टेस्ट केस बनाइए, टेलीमेडिसिन को और सफल कराइए, बाकी जगह कराइए, क्योंकि अभी टेलीमेडिसिन की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं चाहूंगा हमारे सारे बच्चे जो मुझे देश में सुन रहे हैं कि सीएससी ने सब काम अच्छा किया है, तो अब टेलीमेडिसिन को भी एक प्रभावी रूप से करे, ये मेरी आपकी अपेक्षा होगी। ये आरोग्य सेतु ऐप है, ये क्या है? मुझे बताया गया कि देश भर में 2 करोड़ 80 लाख आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराया है सीएससी के बच्चों ने, जिसमें 34,57,हजार बिहार में हुआ है। मैं आपको बता दूं आरोग्य सेतु ऐप क्या है। बहुत सरल है। अगर आप किसी प्रभावित व्यक्ति के संपर्क में आए तो लाल दिखाई पड़ेगा, वो व्यक्ति किसके किससे कांटेक्ट में आया ये आपको मालूम हो जाएगा। आप कहीं चल रहे हैं, आपके आसपास कोई प्रभावित व्यक्ति है तो वो संकेत आ जाएगा, आपकी तबीयत गड़बड़ाई है तो भी संकेत आ जाएगा। तो आप खुद सावधानी से उसकी चिंता और चर्चा कर सकते हैं। और जो नॉन स्मार्टफोन है, हालांकि अब तो सब बच्चों को स्मार्ट ही फोन है, फीचर फोन के लिए भी आरोग्य सेतु IVRS की व्यवस्था की गई है कि आप सीधा एक मिस्ड कॉल दीजिए और पूरा सिस्टम आपको रिस्पॉन्ड करेगा और आपकी चिंता करेगा। बाकी आप बिजली का बिल दे रहे हैं, मुझे अच्छी बात है। भारत नेट की बात आपने की ही, मैंने किया आपसे, उस काम को आप तेज करिए। एक विषय जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, और मैं त्यागी जी और आपके सीएससी की टीम का अभिनंदन करूंगा, कि जो ई ग्रामीण स्टोर शुरू किया है आप लोगों ने। अभी तक 30,000 सीएससी ग्रामीण स्टोर शुरू हुआ है। ये ई ग्रामीण स्टोर क्या है? आप अपनी बुकिंग डिजिटली कर सकते हैं। आपको जो चाहिए उसमें खाने का सामान, बाकी सामान, चाहे वो फल हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो राशन हो, मुझे लगता है कि इसको खूब लोकप्रिय करिए। आस्ते आस्ते, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सप्लाई चेन को भी मजबूत करना है, तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे सीएचसी के बच्चे चाहते हैं वो अपने सीएचसी सेंटर को सप्लाई चेन का एक केंद्र बनाए।
जनता के अपना ऑर्डर डिजिटली बुक करेगी। आप अच्छा काम करेंगे तो ई कॉमर्स की बहुत सारी कंपनियां आपके पास आएंगी, आपको उससे कमीशन मिलेगा। तो ये सब देखिए, ये सब नए नए अवसर हैं। एक बात मैं विशेष रूप से कहूंगा कि अभी तक आप लोगों ने 2 लाख मास्क बिहार में डिस्ट्रीब्यूट किया है। देखो भैया, मास्क की जरूरत पड़ने वाली है। सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज दूर, समझ गए? जो प्रधानमंत्री का है कि 2 गज दूर, कोरोना से दूर, और मास्क। अभी मैं आपसे चूंकि घर से बात कर रहा हूं इसलिए मास्क नहीं लगाया, जैसे ही बाहर निकलूंगा मैं मास्क लगा लूंगा। तो मास्क अधिक से अधिक होना चाहिए। और मैं सीएससी के बच्चों से अपेक्षा करूंगा कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में जो विशेष रूप से सीएससी हैं, शहरों में हैं, तो मास्क को वितरण का एक केंद्र बने। इसके बारे में अपेक्षा करूंगा कि आगे ये चिंता करें कि हमारे जो सीएससी के केंद्र हैं, अभी कुछ दिन इसके लिए सावधानी हम लोग को आने वाले कई महीने तक रखना है, मास्क उपलब्ध हो, ये चिंता करें। और गरीबों को भैया खाना खिलाना, देखो मेरे हृदय में गरीबों के लिए बहुत चिंता है। तो अगर तुम्हारे सामने कोई भूखा व्यक्ति आ जाए तो उसको 2 रोटी भी खिला दो, ये चिंता होनी चाहिए। आप देख रहे हो मैं दिल्ली में हूं, मेरी इच्छा होती मैं पटना आ जाता, लेकिन जहाज बंद, हवाई जहाज बंद, ट्रेन बंद, खाली चल रही श्रमिकों के लिए भी चली है। और प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा है कि मैं दिल्ली में देश को संभालूं। तो सिर्फ मेरा ही विभाग तो चल रहा है ना, ऐसे चल रहा है, मैं बात कर रहा हूं, संचार विभाग चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, पोस्ट ऑफिस का पोस्टमैन दवाई भी पहुंचा रहा है, खाना भी खिला रहा है, और गरीबों के घर में डाकिया जो है पैसे भी पहुंचा रहा है जहां बैंक नहीं है। तो हम लोग देश को संभाल रहे हैं, लेकिन संभालने वालों में मुझे सीएससी के बच्चों पर बहुत विश्वास है कि आप लोग जागिए, अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करिए। मुझे सबसे खुशी तब होगी जब कोरोना खत्म होगा, तो जिन जिन संस्थाओं ने अच्छा काम किया, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, एम्बुलेंस चलाने वाले हैं, सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस वाले हैं, जिनको प्रधानमंत्री जी ने कोरोना वॉरियर कहा है, तो हम चाहेंगे कि हमारे सीएससी को भी कोरोना वॉरियर के रूप में देखा जाए। इसीलिए गरीबों की चिंता भी करो, अच्छा काम कर रहे हैं, 2 रोटी खिलाओ, कोई भूखा आता है, जितना कर सकते हो करो। तुमने सुना होगा मैं दिल्ली में हूं, अपने लोकसभा क्षेत्र में मैंने कितनी चिंता के लोगों को खाना खिलाया है, क्योंकि मेरा दायित्व है, मुझे करना चाहिए, और मैं सीएससी की क्षमता भी जानता हूं, तो ये करना चाहिए। तो यही सब कुछ मुझे अपनी ओर से बातें रखनी थी आपके लिए। अच्छा काम कर रहे हैं, करिए। और अब मैं कुछ चुने हुए लोगों से बातचीत करूंगा, उनकी राय जानूंगा। जरा सा गोविंद यादव फतुआ सामने आइए। गोविंद यादव छपरा फतुआ। जी सर, नमस्कार सर। नमस्ते, कैसे हो गोविंद बाबू कैसे हो? ठीक है सर, फील्ड में लगे हैं सर। हमारे साथ सर सरपंच जी हैं, जिन्होंने हमें फील्ड में सहयोग किया सर, राशन वितरण के लिए, मास्क वितरण के लिए। जी सर, और मेडिसिन का जो हम लोग का टेली मेडिसिन का आया सर, उसमें 1 रुपया में जो इलाज हो रहा है सर, बहुत अच्छा स्कीम है। डॉक्टर जो है वो समय दे पा रहे हैं, जो पेशेंट है वो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा सर्विस है, और हम यहीं से इलाज कराएंगे आगे भी। चलो बहुत बढ़िया, मेडिसिन बढ़िया जो काम कर रहे हो। और सरपंच जी आप ठीक हैं? जी सर, नमस्कार। बढ़िया है सर। कैसे हैं? ठीक ठाक, बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। खूब बढ़िया से काम करिए, खूब काम करिए। जी सर, हम लोग जागरूक जनता को कर रहे हैं सामने सर। में रुकनपुर से ओंकार आइए। ओंकार जी रुकनपुर।
रुकनपुर, ओंकार जी, चलो अब जरा आइए। अभिषेक कुमार बख्तियारपुर, अभिषेक जी कुमार बख्तियारपुर। जी नमस्कार सर, मैं अभिषेक कुमार। बोलो अभिषेक, बोलो। सर नमस्ते, बताओ। जी नमस्कार सर। हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो। तुम्हारा चेहरा भी देख रहा हूँ, बताओ। हाँ। मेरे द्वारा फील्ड में वितरण किया गया सर, गरीबों के बीच में भी मास्क, सैनिटाइजर, और उनके सहयोगी जमुना भैया रहे, उनके द्वारा ही हम किए थे सर। प्रसाद यादव ये हुए सर, ये बहुत सामने। बहुत धन्यवाद यमुना यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गरीबों को खाना, यमुना बाबू नमस्ते। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। खूब गरीबों को खाना खिलाइए, अच्छा काम कर रहे हैं, खूब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैं यहाँ चलिए अलावलपुर। अब बोलिए, क्या है, बोलिए। सर मैंने एक मिनट, अभी आ रहे हैं। ये अभिषेक जी कुछ कहना है? ठीक है, धन्यवाद। अलावलपुर आइए, दीपक कुमार जी। हाँ सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। खुश रहिए, बहुत प्रणाम, बहुत प्रणाम। कैसे हैं दीपक बाबू? बढ़िया सर। डीजीपी के माध्यम से सर हमारा अलावलपुर ठीक ठाक है? जी सर, ठीक है सर, एकदम फर्स्ट क्लास है सर। सबको, मुखिया जी को, उनके पति को, कमलेश बाबू को, सबको मेरा नमस्कार कह दीजिएगा, और सारे लोगों को, ठीक है? ठीक है सर। अब बताइए बताइए। हम सर डीजीपी का सर्विस सर, पैसा जो निकलता है सर डीजीपी के माध्यम से सर, हम घर घर जाकर सभी को पैसा निकाल रहे हैं। और जो सर शुगर का जांच होता है सर टेलीमेडिसिन के माध्यम से सर, जो अभी जाने में सक्षम नहीं है अति डॉक्टर के पास, उनका घर घर जाके सर हम शुगर जांच कर रहे हैं सर। और LIC प्रीमियम भी जमा किया जा रहा है सर। बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम, करिए इसको, जनता के बीच फैलाइए इसको। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, प्रणाम सर। खुश रहिए। आइए साहब, मनसिंहपुर में धर्मेंद्र कुमार मनसिंहपुर में। जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते जी जी मैं सर मानसिंहपुर ये CSC सेंटर से ही बोल रहा हूँ सर। और ये यहाँ से जो भी हो सकता है मेरे तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग को ख्याल में रख के यहाँ हम कर रहे हैं वर्क। और जैसे बिजली बिल वगैरह ये सब का, और ये DG पैसे बिजों का काम, ये सब कर रहे हैं सर। जी। और गरीबों की चिंता कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल, ये हम मुखिया जी के साथ में यहाँ पे काम करते हैं। जैसे ये मास्क, सैनिटाइजर वगैरह सब का डिस्ट्रीब्यूटर था, तो वो किए, उनके साथ में थे। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चांदमारी रोड, कृष्ण मुरारी अग्रवाल चांदमारी रोड। कृष्ण मुरारी अग्रवाल चांदमारी रोड। क्या हुआ जी? चलो, पटना सदर बाजार समिति कन्हैया कुमार सिंह। नमस्ते सर। सर इस लॉकडाउन में सर मेरे द्वारा लगभग 10 लाख रुपए बिल कलेक्ट किया गया, और उसका उपयोग डीपी में किया गया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बोलिए। ग्रामीण स्टोर का भी सर काम कर रहे हैं सर। मेरे सेंटर के बगल में ग्रामीण स्टोर में क्या क्या बेचते हैं सर? ज्यादातर फल बेच रहे हैं। हमारे सेंटर के बगल पे बाजार समिति है, तो वहां से सर होलसेल में मिल जाता है हमको, तो बेनिफिट ज्यादा होता है सर। अच्छा, लोग आते हैं आपके यहाँ सेंटर में? हाँ सर, लगभग 25-30 लोग जुड़ गए हैं जो रेगुलर ऑर्डर करते रहते हैं सर। तो आपसे कैसे ऑर्डर करते हैं वो? सर ऐप के माध्यम से ऑर्डर करते हैं सर।
बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। इसको आगे बढ़ाइए कन्हैया बाबू, बहुत अच्छा लगा, इसको खूब आगे बढ़ाइए। थैंक यू सर। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। त्यागी जी, मुझे अपनी ओर से 2-3 सलाह देनी है, और ये पटना के बच्चों के लिए भी है, बिहार के लिए भी है, देश के लिए है। मैं चाहूंगा कि सारे सीएससी कोरोना की लड़ाई में बचाव के दूत बने। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सारे हमारे सीएससी के बच्चे और बच्चियां कोरोना की लड़ाई में बचाव के दूत बने। वो बैंकिंग का काम करते हैं, वो ई स्टोर का काम करते हैं, वो टेलीमेडिसिन का काम करते हैं, वो डिजिटल पेमेंट का काम करते हैं। तो ये सब काम करें, टेलीलॉ का काम करते हैं, लेकिन उनका काम अभी जो सबसे बड़ा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बचाव का। गांव में हो, मोहल्ले में हो, सोशल डिस्टेंसिंग बताना, भैया मास्क लगाना सीखो, दूरी बनाकर रखो, ये सब तुम्हारे हित में है। बोला है जब बोलते आवाज आ रहा है, पता है क्या हेलो। क्या क्या चीज क्या चीज खोलने वाला है? सिंपैथी से तो याद करिए, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक समय कहा था, देश में खाने की कमी थी कि लोग एक समय का भोजन छोड़ दें, तो भारत ने छोड़ दिया था। आज मोदी जी ने अपील की है, तो देखिए एक शुरू हो गया। आज पूरी दुनिया उस मॉडल को फॉलो कर रही है। फिर मोदी ने बीच में कहा था कि एक दिन हम देश में ऊर्जा बढ़े, इसके लिए दीपक जलाएंगे। देश भर में लोगों ने जलाया। उसी प्रकार से अब पूरा रहने का नॉर्म, डिजिटल टेक्नोलॉजी से मिलना जुलना, ये सब भविष्य में स्थायी होगा, और हमारे सीएससी के बच्चे इस बदलाव में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे।
तो त्यागी जी, आपको और सीएससी के बच्चों को मैं यही कहूंगा, इस चुनौती में भी एक अवसर बना है और हमारे सीएससी के बच्चे देश भर में, बिहार में, हमारे पटना जिला में और मेरे क्षेत्र पटना साहिब में इसको अवसर बनाए और ऐसा काम करें कि सीएससी के काम को भारत ही नहीं दुनिया में सराहा जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आप लोग से बात कर करके। अभिनंदन आप लोग का, अच्छा काम करते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। हो गया।